हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी वही इंसान हो जिसने आज तक कभी कोई किताब खोल के नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको पता है कि रीडिंग के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि यू कैन चैट जीपीटी इट, राइट। तो पढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी पहले तो हमारी स्क्रीन फ्री टाइम है वो, और दूसरा एक बात ये होती है कि हम दूसरे का पर्सपेक्टिव पता चलता है कि लोग दुनिया में क्या क्या सोचते हैं। ठीक है, तो कट शॉर्ट, मेरी वीडियो का आज ये पॉइंट नहीं है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी राइट नाउ अगर आप इस वीडियो में हो क्योंकि आपको एक एविड रीडर बनना है, मतलब आपको रीडिंग करना शुरू करना है, या आप चाहते हो कि आपके बच्चे रीडिंग करना शुरू करें, या आपके भाई बहन रीडिंग करना शुरू करें, XYZ कोई भी इंसान रीडिंग करना शुरू करे, तो उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बता सकती हूँ। अब ये 18+ वाली बुक्स हैं, छोटे बच्चों को मत देना, मतलब 16+ कह सकते हो, चलो। तो ज़्यादा छोटे बच्चों को मत पढ़ाने लगना कि क्या ही हो रहा है। हाँ, बट तुम कॉलेज वॉलेज में हो, स्कूल में हो, 16 से ऊपर हो, तो तुम पढ़ सकते हो ये किताबें, ठीक है। तो पहली तो अब देखो, तुम्हारा मेन मोटिव क्या है। तुमने आज तक कभी कोई किताब नहीं पकड़ी है, तो तुम्हें एक ऐसी किताब चाहिए जो तुम पढ़ना शुरू करो और फिर रुको ना, तुम उसको पूरा कंप्लीट करो। कंप्लीट क्यों करो? तुम उससे हुक हो जाओ और तुम उसे कंप्लीट करो। अब ये कंप्लीट एक किताब करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, हमने एक किताब तो पढ़ी है। तो ऐसी चीज़ों के लिए ना मार्केट में आजकल नई किताबें आई हैं मतलब बहुत टाइम से हैं वो। तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर द हाउसमेट बहुत इजीली मिल जा रही है, पायरेटेड बुक भी मिल रही हैं इसकी। वैसे मैं प्रमोट नहीं करूँगी पायरेटेड बुक्स, बट गरीब लोग पायरेटेड बुक्स ही खरीदते हैं मोस्टली। तो ये हाउसमेट पढ़ लो, बहुत हुक करने वाली किताब है ये। हुक करने वाली इन द सेंस कि अगर तुमने एक बार पढ़ना शुरू किया तो तुम फिर इसको ख़त्म ही करोगे। ये बहुत अच्छी किताब है। इसकी एक सीरीज़ भी मतलब नॉट सीरीज़ बट एक मूवी बना दी है नेटफ्लिक्स ने, वो भी है। तो तुम बुक पढ़ना, लेकिन बहुत अच्छी किताब है लिटरली। मतलब तुम पढ़ते रहोगे उसको जब तक ख़त्म नहीं होगी ना, तुम एकदम ऐसे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है नेक्स्ट, ऐसे वाले में रहोगे। अच्छा, अब मेरा ना एक मेथड होता है जिसको मैं सैंडविच मेथड कहती हूँ। उसमें मैं क्या कहती हूँ, एक साइकोलॉजिकल बुक, उसके बाद एक नॉर्मल सी कोई किताब पढ़ने वाली जो मुझे पढ़नी है, जो कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, उसके बाद वापस से साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तो अब जैसे तुमने ये पढ़ ली, अब तुम्हें कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़नी है, जैसे कि ग्लूकोज रिवॉल्यूशन, मतलब डाइट के बारे में है ये, कि तुम्हें किस ऑर्डर में अपना खाना खाना चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर ग्लूकोज स्पाइक। कि तुम्हारी ग्लूकोज स्पाइक, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तुम्हारे घर पे, या तुम खुद हो डायबिटिक, तो ये किताब पढ़ो, तुम्हें लिटरली बहुत इंसाइट्स मिलेंगी इसमें। बहुत अच्छे से लिखी है यार। और इवन जब तुमने पढ़ ली है ना, ख़त्म कर लिया, उसके बाद तुम कोई सा भी पेज खोल के पढ़ लो, एंड देन यू विल मतलब टिप्स हैं इसमें अच्छी खासी, और तुम्हें अच्छा लगेगा। लाइक जैसे मैंने अब ये पूरी किताब पढ़ ली है, तो मैं अब कोई सा पेज खोल के अगर पढ़ रही हूँ तो मुझे ये एक पूरा मतलब वो दिख रहा है कि हाँ, वाई यू शुड वॉच TV आफ्टर डिनर, वाई यू शुड वॉच TV आफ्टर डिनर। सो लिटरली इसमें ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तुम पढ़ सकते हो। ये मतलब लिटरली बहुत अच्छी किताब है ये। भाई ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक सिटिंग में ख़त्म की थी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर तुम वापस साइकोलॉजिकल थ्रिलर पकड़ोगे। अब या तो तुमने पहली ये किताब पढ़ी थी हाउसमेट, इसका ही तुमने 3 किताबों का सेट ले लिया। इसका सेट है, मतलब तीन सीरीज़ है, सीरीज़ की किताब है। और एक है द हाउसमेट्स वेडिंग करके भी है एक, चूँकि इनने बाद में पब्लिश किया, तो तुम वो ले सकते हो चाहो तो। खैर, ये सेकंड पार्ट है। चाहे तो तुम सैंडविच मैथड में पहले तुमने ये पढ़ी, फिर तुमने ये वाली पढ़ी द ग्लूकोज रिवॉल्यूशन, फिर तुमने ये पढ़ी, ठीक है, द हाउसमेट सीक्रेट। ये तो इसके बाद एक और है, तीसरा पार्ट है वो हाउसमेट का, ठीक है। तो तुमने हाउसमेट पढ़ ली, या तो तुमने वो पढ़ ली। उसके बाद तुम कोई नॉर्मल सी किताब उठा लो, जैसे ये बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, जापानीज़ राइटर की बुक है, इमोशनल बुक है। मतलब तुम किसी भी स्टोरी से हुक हो सकते हो, थोड़ी बोरिंग भी लग सकती है तुमको, दैट टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। फिर तुम पकड़ना ये द साइलेंट पेशेंट, और तुम्हारा जो माइंड ब्लो होगा इसके बाद, तो फिर उसके बाद तुम कोई इंडियन राइटर भी पकड़ सकते हो चाहो तो, या फिर तुम कोई सेल्फ हेल्प बुक पकड़ो। तो बेसिक मतलब तुमको क्या करना है, सैंडविच मेथड में तुमने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर पकड़ी, फिर तुमने एक नॉर्मल जो तुम्हें कहानियों वाली किताब नॉर्मल पढ़नी है, मतलब जो नॉर्मल तुमने उठाई है वो पढ़ी, वो ख़त्म की। नेक्स्ट फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर। इससे क्या होगा ना, तुम रीडिंग स्लम्प में नहीं फंसोगे। रीडिंग स्लम्प मतलब कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो,
लाइक कुछ तो पढ़ो यार, पर कुछ तो पढ़ना चाहिए ना, इंस्टेड ऑफ बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। तो ये अभी राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस बुक, डेज ऑफ मोरिसाकी बुक शॉप। और ये मेरे को, मैं बता नहीं सकती अभी कैसी किताब है क्योंकि मैंने जस्ट पढ़ना शुरू किया है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बुक दिखाती हूँ, मिसेस फनी बोन्स, ट्विंकल खन्ना की बुक है ये। यस, अक्षय कुमार्स वाइफ ट्विंकल खन्ना। एंड लिटरली भाई, मतलब किताब जो है ना बहुत ही बेहतरीन लिखी है और बहुत फ़नी है, बहुत मतलब सीखने को भी मिलेगा इससे चीज़ें। बहुत अच्छी किताब है, मतलब लिटरली मेरे को उम्मीद बहुत कम थी इस बुक से, बट जो लिखी है वो बहुत अच्छी लिखी है। अच्छा, अब तुम्हें किस बुक का रिव्यू चाहिए वो मुझे बताना। और मैंने तुम्हें एक और बुक बताई थी, अ माइंड फॉर नंबर्स, अगर तुम्हें उसका भी रिव्यू चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूँगी, लेकिन तुम्हें खुद किताब पढ़नी पड़ेगी, ये एक चीज़ है। उसके अलावा हाउसमेट हो गई, ये हो गई। तो हाँ, पहले तुम इतनी किताबें पढ़ो, ठीक है, दिस एंड दिस, फिर उसके बाद हम बाकी की डिस्कस करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स टू डिस्कस एंड दिस इज़ सम। मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो, मतलब एक बुक का भी वो बना सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे बता देना। ओके, सो दिस इज़ अ टिप कि अगर तुम्हें अपने रीडिंग स्लम्प से निकलना है, तुम्हें एक रीडर बनना है, तो तुम यही करोगे, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर पकड़ो, उसके बाद वो करो, फिर वो करो, फिर वो करो। सबसे पहले तुम्हें हाउसमेड ही पकड़नी है, बहुत अच्छी किताब है। तुम अगर वो पढ़ोगे उसके बाद तुम फिर रीडर बनने के तुम्हारे चांसेस हैं बेसिक। ओके।